ओम श्री गणेशाय नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको सफला एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। जो कोई पौष मास में आने वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं या फिर कथा श्रवण करते हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। बंधुओं, सफला एकादशी के नाम से ही ज्ञात होता है। सफला का अर्थ है सफलता। बंधुओं, जो कोई भी सफला एकादशी व्रत करेंगे, उन्हें जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को किया जाएगा। बंधुओं, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। पौष मास की सफला एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण के विग्रह का। इसमें कोई भी अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात परब्रह्म है। सफला एकादशी व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी पड़ा। मोक्षदा एकादशी का वृत्तांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो कोई एकादशी का व्रत करता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। जबकि कोई अधिक से अधिक दक्षिणा देता है, उससे भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना एकादशी व्रत करने वाले से होता हूँ। इसीलिए तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर एकाग्र मन से सुनो। पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। सफला एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, इसीलिए नारायण भगवान की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत करते हैं, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडश उपचार पूजा करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। मैं उन्हें उचित फल प्रदान करता हूँ। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और दूसरा कोई व्रत नहीं। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम सफला एकादशी व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यगमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ, तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी का कार्य करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कर्म भी करने लगा। वह वन में पशुओं आदि को भी मारकर खा जाता था।
राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी मानते थे। पोष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो ना सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास और जागरण से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र और आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अब लुम्पक शस्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महात्म को पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। राधे कृष्ण चले आओ, राधे श्याम चले आओ, राधे कृष्ण चले आओ, राधे श्याम चले आओ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, कथा श्रवण के बाद कथा को श्रवण करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि कथा श्रवण का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।